गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसा कि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था और सभी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं। जो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है कितना, 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे, 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ड्रा रे डायग्राम। सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। एंड थर्ड इज व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। तो यहां पे जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में पहले ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई है, यानी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर। तो उसको नोट करते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर, एच ओ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। यहां पे क्लियर हो चुका है, कन्वर्जिंग लेंस दिया गया है तो कन्वेक्स लेंस होगा, और 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो कन्वर्जिंग लेंस से 25 सेंटीमीटर अवे है। यानी कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स लेंस होता है, तो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर अवे है। मीन्स क्या हो गया कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं किससे, यू से। तो यहां पे लिखते हैं यू 25 सेंटीमीटर। अब इसमें दे रहा कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ यानी यह 10 सेंटीमीटर। अब यहां पे साइन कन्वेंशन की बात करते हैं कि कन्वेक्स लेंस में जो साइन कन्वेंशन होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होगा तो उसकी साइन क्या होती है, पॉजिटिव, तो हमने प्लस किया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, माइनस में होता है, तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है इसको हमने माइनस। फोकल लेंथ जो कन्वेक्स लेंस होता है उसका साइन क्या होता है, प्लस यानी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यानी प्लस हमने किया। अब यहां पे क्वेश्चन करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि ड्रा रे डायग्राम, यानी कि रे डायग्राम हमको कंस्ट्रक्ट करना है। तो काइंड्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स लेंस में आपको बताया जा चुका है कि जो कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज होती है कि अगर जो कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे पास करेगा कहां से, फोकस से। सेकंड बताए थे कि जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो वहां पे क्या होगा, कोई डिविएशन नहीं होगा, यानी अनडिविएटेड होगा। थर्ड बताए थे कि फोकस से जाएगा और लेंस पे पड़ रहा है तो पढ़ने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको रे डायग्राम बनाना है इस क्वेश्चन का कि ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस कर रहे हैं, उसका इमेज कहां पे बनेगा। तो यहां से जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कन्वर्जिंग लेंस, तो हमने क्या किया, कन्वेक्स लेंस बना दिया। तो कन्वेक्स लेंस क्लियर। अब यहां से जो फोकल लेंथ होगा, तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा कि जो ऑप्टिकल सेंटर होगा और फोकस के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये आपका 10 सेंटीमीटर, क्लियर है। यानी कि जो कन्वेक्स लेंस है इसका फोकल लेंथ 10 दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच डिस्टेंस। तो यहां से क्लियर हो चुका है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से F1 के बीच का डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस
F1 और 2F1 के बीच का होगा, क्योंकि क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो जितना डिस्टेंस यहाँ पे होगा उतना डिस्टेंस यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा, 10 हो जाएगा, 10। अब यानी कि क्लियर हो चुका है कि 2F1 यानी कि लेंस से 2F1 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर। लेंस से 25 सेंटीमीटर अवे है। तो यहां पे जो है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे, बियॉन्ड द 2F1। क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, तो लेंस से 25 सेंटीमीटर अवे है। तो यहां से जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करेंगे, जबकि उसका जो फोकल लेंथ है 10 है, तो 10 ये भी हो जाएगा अपन 2F1, यानी 2F और तक जो है डिस्टेंस कितना होगा, 20 और 25 दिया है, तो यानी कि 2F1 के पहले ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। तो हमने कहां पे रख दिया, बियॉन्ड द 2F1। अब यहां से ऑब्जेक्ट जो लाइट रेस लेंस में पड़ रहा है, तो हमने एक जो रे ऑफ लाइट लिया है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो यहां से लेंस पे जब पड़ेगा कन्वेक्स लेंस पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा कहां से आएगा, फोकस से। क्लियर है। दूसरा हमने लिया ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से बताया कि जो अगर जो कोई कन्वेक्स लेंस पे रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, तो क्या होगा, कोई उसमें डिविएशन या अनडिविएटेड होगा, यानी कि ये सीधा नहीं। अब जहां पे दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जहां पे मीट करते हैं, वहीं पे क्या होगा, इमेज बनेगा। तो दोनों का जो मीट पॉइंट है F2 एंड 2F2 के बीच, तो ये क्लियर हो चुका है कि जो ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, इमेज यहां पे क्या बन रहा है, F2 एंड 2F2 के बीच। तो इस तरह जो कन्वर्जिंग लेंस हो गया, इसका रे डायग्राम हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो कैसे क्लियर होगा कि कन्वर्जिंग लेंस दिया गया है, मीन्स क्या है, कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर अवे है, तो फोकल लेंथ इसका 10 है, तो 2F तक का डिस्टेंस कितना होगा, 20, और ऑब्जेक्ट 25 दिया गया है डिस्टेंस, तो 20 यानी कि बियॉन्ड द 2F1। 2F1 के पहले ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हैं। इसमें से रे डायग्राम यानी इमेज फॉर्मेशन बनाना, तो वहां पर बताए थे कि जो है इसके प्रीवियस वीडियो में कि दो रे ऑफ लाइट लेंगे। फर्स्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने लिया है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू द फोकस। सेकंड जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, तो यहां पे दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पे होगा वहीं पे इमेज बनेगा। और इमेज कहां बन रहा है, बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच। तो ये फर्स्ट हो गया रे डायग्राम। सेकंड क्या आता है, कैलकुलेट द पोजीशन। अब यहां से सेकंड जो है कैलकुलेट द पोजीशन। पोजीशन फाइंड करना है, तो पोजीशन फाइंड करने के लिए क्या होगा, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, यानी इमेज का पोजीशन और साइज। तो पोजीशन फाइंड करने के लिए यानी हमको क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस v। अब यहां पे अप्लाई करते हैं जो लेंस फार्मूला होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर है। अब यहां से जो फोकल लेंथ दिया गया है, ये दिया गया आपका 10 सेंटीमीटर। पुट करते हैं वैल्यू को, तो 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना 25 है, तो 1/-25 तो 1/v इक्वल टू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस 1/10
25। अब यहां से v का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो v का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 25 को ट्रांसपोज करते हैं, देन 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। ठीक है। अब यहां से 10 और 25 का एलसीएम फाइंड करते हैं, तो 10 और 25 का एलसीएम जो होगा, जो फर्स्ट मल्टीपल होता है वही क्या होता है, एलसीएम होता है। तो 10 और 25 का फर्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहां पे हम एलसीएम लेते हैं 50, देन 50 5 2 देन 3/50, यानी 1/v इक्वल टू 3/50, देन v इक्वल टू 50/3 और डिवाइड करते हैं तो 50/3 16.67 सेंटीमीटर। अब यहां से क्लियर हो गया कि कैलकुलेट द पोजीशन, जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज कहां पे है, 16.67 सेंटीमीटर। अब साइज ऑफ द इमेज की साइज फाइंड करना है, तो हाइट, जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो दिया गया है, तो साइज ऑफ द इमेज निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला है उसको अप्लाई करते हैं। तो m इक्वल टू h i बाई h o इक्वल टू v बाई u। ठीक है। अब यहां पे हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v बाई u। इमेज की साइज फाइंड करना है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन हाइट ऑफ इमेज v बाई u इंटू h o। अब यहां से v जो है, v का वैल्यू 50/3 है, यहां पे पुट करते हैं, देन 50/3 इंटू पाई, u जो है -25 इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, यहां पे पुट करते हैं 5, देन h i इक्वल टू 50/3 इंटू -25 इंटू 5। क्लियर है। अब यहां से 25 से डिवाइड करते हैं, तो 25/2 टाइम्स, यानी हो गया आपका -10/3, यानी हाइट ऑफ इमेज -10/3। ठीक है। अब यहां से क्लियर हो गया कि हाइट ऑफ इमेज -10/3 हो गया। तो यहां सेकंड क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द पोजीशन। तो पोजीशन यहां पे फाइंड हो चुका है कि पोजीशन जो होगा 16.6 सेंटीमीटर एंड इमेज की साइज -10/3। अब यहां से क्लियर है कि जो पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस है, ये क्या पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव मींस क्या हो गया, कन्वेक्स लेंस में अगर जो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव में आता है, तो जो इमेज बनेगा उसका नेचर जो हो जाएगा, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। क्योंकि यहां पे नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, इमेज कहां पे बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो। तो नेगेटिव साइन हाइट ऑफ इमेज माइनस में है, तो इमेज कहां बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो। और ये इमेज डिस्टेंस इंडिकेट करेगा कि जो इमेज का नेचर है वो क्या हो रहा है, रियल बन रहा है और
इन्वर्टेड, यानी कि यहाँ से क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इस तरह के आपका तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल लेंस। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफाइन द ऑप्टिकल सेंटर फॉर द स्फेरिकल लेंस। तो यहां से क्लियर है कि ऑप्टिकल सेंटर जो होता है, यानी ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। सेकंड क्वेश्चन है कि ए डाइवर्जेंट लेंस हैज फोकल लेंथ। तो यहां पे डाइवर्जेंट लेंस है, तो ये क्लियर हो गया कौन सा लेंस होगा, डाइवर्जेंट लेंस है, मींस कनकेव लेंस। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब यहां से फोकल लेंथ दिया गया तो हम नोट करते हैं यह 20 सेंटीमीटर। ठीक, व्हाट द लेंस बी प्लेस्ड so that a what distance should an object of height, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो हाइट आपका ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस बी प्लेस्ड so that the image is from 10 सेंटीमीटर away from the lens। यानी कि जो इमेज है वो कहां पे बन रहा है, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, लेंस से पहले 10 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस v 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। तो यहां पे हमको इमेज की साइज फाइंड करना है। तो इमेज की साइज फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, जो यहां पे इमेज डिस्टेंस है, अगर तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं तो मैग्नीफिकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, फाइंड कर सकते हैं इमेज की साइज, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट दिया गया है। तो यहां से हम क्या करते हैं कि जो v है वो आपको ऑलरेडी दिया है, क्या फाइंड करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। तो यहां से u फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे लेंस फार्मूला। और उसके पहले यहां पे हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। तो साइन कन्वेंशन में जो कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, नेगेटिव माइनस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अब है, पॉजिटिव रहेगा ये। v जो है 10 सेंटीमीटर है, तो कनकेव लेंस में जो इमेज डिस्टेंस होता है वो भी क्या होता है, नेगेटिव में। यहां पे क्या करेंगे, माइनस। अब यहां से अप्लाई करते हैं लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला होता है 1 बाई f इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 बाई u। अब यहां से वैल्यू पुट करते हैं, तो f का वैल्यू कितना, -20, 1 बाई -20 इक्वल टू v जो है -10 है, तो यहां पर करते हैं तो -1 बाई 10 इक्वल टू 1 बाई u। अब u को ट्रांसपोज करते हैं और इसको इधर करते हैं नंबर को, तो यहां से हो जाएगा u ले आते हैं माइनस और प्लस 1 बाई u इक्वल टू -1 बाई 10, और ये -20 उधर जाएगा तो प्लस 1 बाई 20। अब 10 और 20 का एलसीएम, देन 1 बाई u इक्वल टू 20 माइनस प्लस 1 माइनस 1 बाई 20। ठीक है, अब यहां से u का वैल्यू जो होगा u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। अब ये u का वैल्यू क्या हो गया, -20, u का वैल्यू -20 सेंटीमीटर, यानी कि अब ये नेगेटिव साइन का इंडिकेट कर रहा है कि
लेंस से 20 सेंटीमीटर अवे, यानी कि पहले रखते हैं ऑब्जेक्ट को। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि अवे फ्रॉम द लेंस 20 सेंटीमीटर। अब साइज फाइंड करना है तो हम मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला आपको पता ही है, m इक्वल टू v बाई u इक्वल टू h i बाई h o। ठीक है, अब यहां से हाइट ऑफ इमेज h i बाई h o इक्वल टू v बाई u। फाइंड करना है आपको हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए h i इक्वल टू v बाई u इंटू h o। h o क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर हो गया। अब यहां से हाइट ऑफ इमेज, अब यहां से v का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया गया -10 बाई u हमने निकाला -20 इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्लियर है, माइनस माइनस प्लस 4 से कट जाएगा 5 टाइम, और 5 से कटेगा 10 कटेगा 5 से। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर है, यानी सेकंड क्वेश्चन हो गया साइज ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ द इमेज कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। अब यहां पे प्लस है तो प्रिंसिपल एक्सिस की एबव है, इरेक्ट बन रहा है। थर्ड क्वेश्चन है ड्रा रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब यहां से हम रे डायग्राम बनाते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। साइज ऑफ द इमेज निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, यू फाइंड करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया 20 और हाइट ऑफ द इमेज 2। नेक्स्ट ड्रा द रे डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, उसको बनाते हैं। अब यहां से रे डायग्राम, तो फर्स्ट क्या है कन्वर्जिंग लेंस है। पहले हम क्या बनाते हैं, अरे डाइवर्जिंग लेंस है तो डाइवर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस तो कनकेव लेंस बनाते हैं। अब यहां से फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ आपका कितना है 20 सेंटीमीटर है। और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमने